प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 37 और ये 29 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। समकालीन भारत द्वितीय यानी कि भूगोल की भूगोल की बुक से ये वर्कशीट ली गई है और ये आपकी क्लास 10th की वर्कशीट है। ये यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। बच्चों, ये चैप्टर आपकी भूगोल की किताब में से लिया गया है और ये पाठ 7वां है और इस पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसको कहा गया है? जैसे हमारे शरीर की जीवन रेखा क्या होती हैं? धमनियां होती हैं जो हमारे रक्त को, ब्लड को पूरे शरीर में फैलाती हैं। ऐसे ही संचार सुविधा को और परिवहन के साधनों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा गया है। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है, यानी कि अर्थव्यवस्था को उन्नति प्रदान की है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इसलिए इनको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। तो परिवहन के साधन हैं 3 प्रकार के, स्थल, जल और वायु। जिसमें स्थल परिवहन में आते हैं आपके सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन, और जल परिवहन में आता है आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु परिवहन के अंतर्गत आता है आपका घरेलू विमान सेवा, इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण आता है और निजी विमान सेवा आती है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हम सड़क परिवहन के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 58 लाख किलोमीटर है। भारत क्या है? विश्व के ऐसे देशों में से है जिसमें सड़क जाल फैला हुआ है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। देखो, रेल परिवहन का तो अपना महत्व है, परंतु उससे भी अधिक महत्व किसका है? सड़क परिवहन का। क्यों है? इसको हम पढ़ते हैं। रेल परिवहन, जो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। तो रेलवे लाइन जो है उसको बिछाते हैं तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, परंतु सड़कों के निर्माण में उससे कम खर्च आता है। दूसरा, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, यानी कि जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी इलाका है, गड्ढे हैं, है ना, जंगली इलाका है, तो वहाँ पर क्या है, आराम से सड़क बनाई जा सकती है, परंतु वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने में बड़ी मुश्किल आती है। तीसरा, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं, और जहाँ पर बहुत ढाल ज़्यादा होता है वहाँ पर सड़क आराम से बनाई जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों बनाई जा सकती है, परंतु रेलवे का निर्माण करने में वहाँ पर मुश्किल आती है। चौथा है, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है, यानी कि अगर हम कम व्यक्ति हैं और कम दूरी पर जाना है और कम सामान लेकर आना है तो सड़क परिवहन बहुत सस्ता साधन है। और यह हर घर, यानी कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इससे सामान चढ़ाना, उतारने, यानी कि सामान लाना ले जाना सस्ता पड़ता है, जैसे ट्रक के माध्यम से, है ना,
और ये घर घर सेवा उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि आप अगर कहीं पर जा रहे हो तो आप घर से निकलोगे तो सड़क आ जाती है, सड़क से ही आपको कुछ न कुछ साधन मिल जाएगा और जहाँ पे आप जा रहे हो वहीं पर जाके आपको उस साधन से आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्थरों को जोड़ती हैं। अगर आपको रेलवे स्टेशन पर जाना है तो भी आप सड़क के माध्यम से ही जाओगे, है ना, सड़क परिवहन के माध्यम से ही। और आपको अगर रेलवे स्टेशन के अलावा आपको जाना है एयरपोर्ट पर, तब भी आप सड़क परिवहन के माध्यम से ही जाओगे। और आपको अगर समुद्री पत्तन पर जाना है ना, जल परिवहन का उपयोग करना है, तब भी आप सड़क परिवहन के माध्यम से ही जाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट्स थे सड़क परिवहन के। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सड़क परिवहन के किसी तीन विशेषताओं को बताइए। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं, उनमें से आपको कोई तीन विशेषताएं बतानी है। आप लिख सकते हैं उनमें से कोई सी भी तीन विशेषताएं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हो। हमने जिन राजमार्गों से होकर यात्रा की है उनके नाम इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 दिल्ली से अमृतसर, अम्बाला और जालंधर के रास्ते। राष्ट्रीय राजमार्ग NH24 दिल्ली से लखनऊ और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 दिल्ली से कोलकाता, मथुरा और वाराणसी के रास्ते। तो अब इसको जान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या है, नेशनल हाईवे क्या होते हैं। और इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, नेशनल हाईवे जो होते हैं वह राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को क्या बोलते हैं, शेर शाह सूरी मार्ग बोलते हैं इसको। और ये दिल्ली से अमृतसर तक फैला हुआ है, दिल्ली से अमृतसर तक। तो समझ में आया बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे बोलते हैं, जो सड़क परिवहन एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता, उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग। तीसरा प्रश्न है, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज देश के 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं दिल्ली उत्तर, चेन्नई दक्षिण, कोलकाता पूर्व और मुंबई पश्चिम को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर यानी कि असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो यहाँ से देखो, ये जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ये जो आ रहा है, ठीक है। और ये असम में सिलचर से जोड़ता है गुजरात में पोरबंदर को, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण गलियारा, और ये हो गया पूर्व और ये पश्चिम गलियारा, ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है,
बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर क्या होगा इसका? मैं अपनी समझ के अनुसार ये उत्तर लिख रहा हूँ, आप इसको समझकर और अपना आंसर लिख सकते हो। बेहतर सड़क परिवहन के माध्यम से समय की बचत होती है, हम आसानी से अपने गंतव्य तक यानी कि जहाँ हमें पहुँचना होता है समय सीमा में पहुँच जाते हैं, समय पर पहुँच जाते हैं। साथ ही बेहतर सड़क परिवहन से देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है, क्योंकि जिला एवं राज्य मार्गों द्वारा कस्बों से शहरों तक तैयार माल को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए गोपाल नोएडा के एक गांव में रहने वाला किसान है जो सब्जी तथा फल उगाता है। अच्छी सड़क परिवहन के कारण वह समय से ताजी फल और सब्जियों को शहर की मंडी तक पहुंचाता है। इससे गोपाल को अच्छा लाभ होता है, साथ ही शहर के लोगों को ताजी फल सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट थी आपकी 37 और आपको आई होप समझ में आई होगी। तो थैंक यू, और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए।